सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ एन इवेंट E1 कैन अकर थ्रू m number of ways and another independent event E2 can occur through n number of ways, then total number of ways of occurrence of E1 and E2 both will be equal to m multiplied by n। अब इसको समझना है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास दो इवेंट है, इवेंट 1 एक इवेंट है इवेंट 2, और दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इवेंट 1 होने का टोटल नंबर ऑफ m वेज है, इवेंट 2 होने का n नंबर ऑफ वेज है। तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें E1 एंड E2 दोनों हो जाए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। E1 एंड E2 दोनों को साथ में होना पड़ेगा, तब हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, m इंटू n। इसको भी हमने एग्जाम्पल से ऊपर में तो देखा ही है, मैं उस एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि एक इवेंट है A से B जाना है, दूसरा इवेंट है B से C जाना है। A से B जाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, रोड 1 रोड 2, मान लो इसको रोडवे और यहाँ पे मान लो एयरवेज। और B से C जाने का सपोज हमारे पास 3 तरीका है, रूट 1 डैश, फिर से मान लिया रोड, रूट 2 डैश मान लिया एयर, रूट 3 डैश मान लिया वाटर। ठीक है, तो एक इवेंट 1 है ये दूसरा इवेंट B से C। तो हमारे पास A से B जाने के लिए बोल दिया इवेंट 1, B से C जाने वाले को बोल दिया इवेंट 2। अब क्या बोला गया है कि कोई बंदा A से स्टार्ट करता है और C पहुंचना है, इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, इवेंट 1 भी कंप्लीट करना पड़ेगा, इवेंट 2 भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बताओ इवेंट 1 को होने का नंबर ऑफ वेज कितना है, 2। A से B जाने का टोटल वेज 2 है। इवेंट 2 होने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 3। B से C जाने का टोटल वेज 3 है। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि सिर्फ इवेंट 1 कंप्लीट हो या फिर इवेंट 2 कंप्लीट हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि इवेंट 1 एज वेल एज इवेंट 2 दोनों कंप्लीट करना है। मतलब बंदे को A से स्टार्ट करना और C पे पहुंचना है, तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होंगे। कैसे हुआ, पहले ये कंप्लीट किया फिर ये कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। इसका हम लोग नोट लिख लेते हैं एक बढ़िया सा नोट नंबर 1। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंड, जहां एंड वाला फीलिंग आ जाए, ठीक है, कि ये तो होगा ही, या फिर कंडीशन, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं था इसके पास कि या तो A से B जाओ या तो B से C जाओ, इसके पास कंडीशन था कि A से B फिर B से C जाना ही पड़ेगा। ठीक है, या हिंदी में बोला जाए तो फिर। ठीक है, जहां भी फिर वाला फीलिंग आ जाए, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो जहां जहां फिर आते जाएगा वहां मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। A से B गया जितना नंबर ऑफ वेज है M, B से C गया फिर N, C से D गया W, तो M इंटू N इंटू W करते जाएंगे, ये फिर ये फिर ये।
ठीक है। तो जहाँ ये फिर वाला फीलिंग आ जाएगा वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि वही वो तो मैंने लिख ही दिया, इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट, दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन इफ बिटवीन टू प्रोसेस ordering is possible, then it will be automatically counted in multiplication। हो सकता है बहुत लोगों को ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया कि अगर ऑर्डरिंग पॉसिबल होगा प्रोसेस में तो वो अपने आप काउंट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने क्या बोला कि सपोज हमारे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम, इसमें टोटल 4 बच्चे हैं, 4, A B C D, चारों का नाम दे दिया मैंने। एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C, एक का नाम है D। इस क्लासरूम में 4 बच्चे हैं। अब बाहर से रैंडम किसी पर्सन को भेजा गया और बोला गया जाओ 2 बच्चे को बाहर भेज दो, 2 बच्चे को बाहर भेज दो एक एक करके, ठीक है। तो वो बंदा जाएगा जब क्लासरूम में, तो सबसे पहले उसे कितने लोग दिखेंगे अंदर में? बोलेंगे 4। उस 4 में से वो क्या करेगा? किसी एक बंदे को उठा के बाहर भेज देगा। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन को बाहर भेज दिया, फर्स्ट स्टूडेंट को बाहर भेजा। जब वो पहले बच्चे को बाहर भेज रहा था तो उसके पास कितने ऑप्शन थे? बोलेंगे 4 ऑप्शन थे। क्लास में 4 बच्चे थे, वो 4 में से किसी एक को उठा के बाहर भेज सकते। तो पहले के लिए कितना ऑप्शन? 4 ऑप्शंस। फिर एक बच्चा गायब हो गया। क्लासरूम का सीन कैसा होगा? क्लासरूम में अब 3 बच्चे होंगे। फिर वो क्या करेगा? सेकंड पर्सन को बाहर भेजेगा। जब सेकंड पर्सन को उसके बाहर भेजना होगा तो उसे कितने लोग दिखेंगे? 3 लोग। वो 3 में से किसी एक को बाहर भेज देगा। तो उसके पास अभी सेकंड ऑप्शन कितना है? 3 ऑप्शंस। तो अब कोई पूछे कि बताओ 2 बच्चे को बाहर निकालने का कितना तरीका, तो मेरा आंसर क्या होगा? पहले फर्स्ट को निकाला या फिर फर्स्ट को निकाला या फिर सेकंड को निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बीच में क्या होगा? एडिशन नहीं होगा, बीच में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। कि पहले फर्स्ट बच्चे को निकाला फिर सेकंड बच्चे को निकाला। ऐसा नहीं था कि या तो पहले बच्चे को निकाला या तो दूसरे बच्चे को निकाला। इवेंट 1 इवेंट 2 दोनों होना है, इसीलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन आया। नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 12, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको बारीकी से समझते हैं। अब सोचो अगर वो क्लास से बाहर निकाल रहा होगा बच्चे को, तो सपोज पहली बार में उसने किसको निकाला? ए को निकाला। पहली बार में ए को निकाला, दूसरी बार में किसी को निकालेगा, ठीक है। तो पहली बार में ए को निकाला, दूसरी बार में सपोज बी को निकाल दिया। ये एक ऑप्शन हो सकता है, बोलेंगे हाँ। पहली बार में ऐसा भी तो हो सकता है बी को निकाल दे, दूसरी बार में ए को निकाल दे, ये भी चलेगा। पहली बार में ए को निकाला, सी को निकाला, सी को निकाला, ए को निकाला। फिर से ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार में ए को निकाला, दूसरी बार में डी को निकाला, पहली बार में डी को निकाला, दूसरी बार में ए को निकाला, ठीक है। अभी ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार में बी को निकाला, दूसरी बार में सी को निकाला, पहली बार में सी को निकाला, दूसरी बार में बी को निकाला। ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार में बी को निकाला, दूसरी बार में डी को निकाला, पहली बार में डी को निकाला, दूसरी बार में बी को निकाला, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार में सी को निकाला, दूसरी बार में डी को निकाला, पहली बार में डी को निकाला, दूसरी बार में सी को निकाला।
इतने तरीके से वो बच्चे को बाहर भेज सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब तुम देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ बाहर भेजने का तरीका आया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ठीक है, 11 12 टोटल नंबर ऑफ वेज 12 वेज आया भी था हमारा। लेकिन इसमें लोचा हो गया। लोचा क्या हुआ कि जब बाहर देखा गया कौन है, तो ये भेजे ए बी भेजे, बाहर ए बी खड़ा है, ऐसे भेजे फिर भी बाहर ए बी ही खड़ा है। ए सी को भेजे इधर से या सी ए को भेजे, बाहर कौन खड़ा है, ए सी। ए डी को भेजे या डी ए को भेजे, बाहर कौन खड़ा है, ए डी। सिमिलरली ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डरिंग पॉसिबल था। ऑर्डरिंग पॉसिबल था मतलब क्या है, हो सकता है वो पहली बार ए को बाहर निकाले दूसरी बार बी को, या फिर हो सकता है वो पहली बार बी को निकाले दूसरी बार ए को। सिमिलरली ए सी सी ए और बाकी सारे। तो क्या हुआ, जब ऑर्डरिंग पॉसिबल था तो हमने जब नंबर ऑफ वेज निकाला तो उसमें वो ऑटोमेटिकली काउंट हो गया, इसीलिए टोटल आंसर हमारा 12 आ गया। लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर होना कितना चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ तरीका ए बी वाला को एक ही काउंट करेंगे, इसको एक काउंट करेंगे, इसको एक काउंट करेंगे, इसको एक, इसको एक, इसको एक, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होना चाहिए था, 12/2। सारे केस 2 बार काउंट हो गए, आंसर होना चाहिए था 6। तो बस यही बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि कहीं ऑर्डरिंग तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऑर्डरिंग पॉसिबल है तो हमें उस टाइम पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट गलत आ जाएगा, तो इसको याद रखना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज अभी हमारे पास 2 क्लासरूम है, एक में ए बी सी 3 बच्चे हैं, क्लासरूम 2 में डी ई एफ जी 4 बच्चे हैं। इसको बोल दिया क्लासरूम 1, इसको बोल दिया क्लासरूम 2, ठीक है। अब बोला गया फिर से उसी बंदे को, जाओ 2 बंदे को बाहर भेजना, एक क्लासरूम 1 से होना चाहिए, एक क्लासरूम 2 से होना चाहिए। तो वो बंदा क्या जाएगा, क्लासरूम 1 के पास जाएगा। जब बाहर भेजेगा लड़के को तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, 3 ऑप्शंस होंगे। वो 3 बच्चे में से किसी एक को बाहर निकाल के भेज देगा। उसके बाद एक बच्चा क्लासरूम 1 से लेना था, उसने ले लिया। अब क्लासरूम 2 के पास जाएगा वो। जब क्लासरूम 2 के पास जाएगा, फिर से एक बच्चे को बाहर निकालना है यहाँ से, तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। वो क्लासरूम से 4 बच्चे को, 4 में से किसी एक को बाहर भेजेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 2 बच्चे को निकालने का फ्रॉम क्लासरूम 1 एंड क्लासरूम 2। तो बोलेंगे पहले क्लासरूम 1 से निकाला 3 वेज, फिर क्लासरूम 2 से निकाला 4 वेज। यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि क्लासरूम 1 से निकालेगा या फिर क्लासरूम 2 से निकालेगा। अगर ऑप्शन होता तो बीच में प्लस आता, लेकिन यहाँ पे ये फिर ये दोनों होना है, इसीलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 12 वेज। अब 2 सेकंड के लिए बस आंसर सोचो, क्या ये आंसर सही है या गलत है, क्या ऑर्डरिंग पॉसिबल है या नहीं। हमारा आंसर आएगा नहीं। इस बार आंसर एग्जैक्टली सही है। कैसे सही है, तो मैं बोलूँगा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि पहले क्लासरूम से ए निकला और दूसरे से डी निकला, तो ये वाला ऑर्डरिंग कभी नहीं पॉसिबल होगा कि डी और ए, क्योंकि पहले क्लासरूम में डी आ ही नहीं सकता है और दूसरे क्लासरूम में ए आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस बार ऑर्डरिंग पॉसिबल है ही नहीं, ए और डी ही निकलेगा। सिमिलरली ए और ई ही निकलेगा, ए और एफ ही निकलेगा, ए और जी ही निकलेगा। सिमिलरली बी के साथ डी, बी के साथ ई, बी के साथ एफ, बी के साथ जी। सिमिलरली सी के साथ डी, सी के साथ ई, सी के साथ एफ एंड सी के साथ जी। ये टोटल 12 वेज पॉसिबल होंगे। इस बार क्या होगा, ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं होगा। ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं होगा तो एक्स्ट्रा काउंट नहीं आएगा, हमारा आंसर एग्जैक्टली सही हो जाएगा, ठीक है।